दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और यहाँ पे देखिए ये कल की वीडियो है, मतलब कि फ्राइडे की। तो एक रूम मेरा क्लीन हो चुका था जैसा मैंने दिखाया आपको पिछली वीडियो में, और अब ये दूसरा रूम भी मैं करने लगी हूँ। पहले तो मेरा मन था कि नहीं रहने देती हूँ, और गुड्डू भी कह रही थी कि नहीं मम्मा आज और ज़्यादा ना करो, फिर आप थक जाओगे, फिर आपके कमर में दर्द होगा, फिर परेशान रहोगे। मैंने बस वही रहता है कि नहीं चल लग रही तो साथ साथ ये कर दूँ। और इस वाले रूम में ज़्यादा भी नहीं था, उसमें थोड़ा ज़्यादा था काम। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं बेड ही सेट कर देती हूँ। वैसे तो साफ़ ही है बेड, ऐसा नहीं है कि उसमें से निकालना रखना। थोड़ा सा यह है कि सेटिंग्स ही कर देती हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादातर एक साइड तो इसमें भरे हुए हैं बिस्तरे, जो रजाई वगैरह, उनको तो खैर छेड़ना ही नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि वे तो अच्छी तरीके से सेट रखे हैं। बस दूसरी साइड जो मैंने पहले खोला था उसमें है थे बेड शीट वगैरह और ये पिल्लो कवर वगैरह जो रखती हूँ, पिल्लो वगैरह, तो वो सारे इधर से उधर हो रहे थे, उनको मैंने अच्छी तरीके से सेट करके लगा दिया। और बेड मेरा सेट ही हो गया, ज़्यादा टाइम नहीं लगा उसमें। और यहाँ पे अब बारी आ गई है अलमीरा की। और जो दूसरे वाली अलमीरा आपने देखा भी होगा, मैंने पहली वीडियो में दिखाया था, वो मैंने कल कर ली थी, एक दिन पहले 15 अगस्त वाले दिन शाम को। तो वो करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, इधर वाली बस ये इसके पापा वाली करनी है, क्योंकि वो उसमें ज़्यादा काम था, इसमें ज़्यादा नहीं है। इसमें तो ये है जो पेपर ख़राब हो रहा वो चेंज कर दूँगी, बाकी इनके कपड़े सेट करके रख दूँगी। हमारे घर में सबसे ज़्यादा सेट गुड्डू के पापा की अलमीरा ही रहती है, बाकी सबके फैले रहते हैं। मैं खुद के कहती हूँ कि खुद के भी बहुत फैले रहते हैं मेरे कपड़े, उनके सेट रहते हैं, क्योंकि उनके तो जो कपड़े उठाते हैं आराम से उठाते हैं, मैं ऐसा नहीं। और हम जल्दबाजी सी में कर लेते हैं कि ये उठाना, दूसरा देखते नहीं, ऐसा होता है। बच्चों का भी ऐसा ही होता है, मेरा भी, खुद का भी और कन्हैया का भी। लेकिन इसके पापा की अलमारी हमेशा सेट सी रहती है, बहुत कम ऐसा होता है कि हालांकि मैं रोज़ सबकी सेट करके लगाती हूँ जब कपड़े रखती हूँ, लेकिन फिर भी रहती है। तो यहाँ पे इनके कपड़े मैंने लगा दिए। बाकी नीचे देख रही मैं एक बार हाथ से निकाल के कि क्या रखा क्या नहीं, कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं जो मुझे निकाल के रखना साइड में। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा था नहीं, तो वो मैंने अच्छे से सेट करके ऐसे कैसे ही लगा दी। वो पेपर भी अच्छे सही थे, ख़राब नहीं थे। तो अब बारी आ गई है ऊपर से साफ़ करने की, क्योंकि ऊपर धूल मिट्टी तो हो ही जाता है बहुत ज़्यादा। तो सबसे बड़ा फ़ायदा जो इस पर मैंने वॉलपेपर डाल रखा इसके ऊपर अलमारी के, वो बहुत अच्छा है कि वो एकदम से क्लीन हो जाता है। अलमारी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती, बल्कि अगर हम अलमारी को इतना ज़्यादा साफ़ करेंगे वो नहीं होगी, लेकिन वॉलपेपर हमारा बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो उस पर मैंने एक बार गिल्ला कपड़ा करके सूखा मार दिया। अब बारी आ गई है जो ये ट्रॉफ़ी वगैरह है, जो भी सामान रखा था उसके ऊपर, उसको भी अच्छे से क्लीन करके अब पूरा सेट करके लगा देती हूँ ऊपर ही। तो ये कान्हा जी की है मूर्ति, ये मंदिर में नहीं आती, इसलिए मैंने इधर रखी हुई है, कहीं और ऐसी जगह नहीं जो रख दूँ, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे रख रखी। तो यहाँ पे देखिए ये सारी जो भी सामान है वो सारे मैंने अच्छे से सेट करके रख दिए। नीचे कहीं भी जगह नहीं है ऐसी जहाँ रख के अच्छे लगे हैं, तो उसके ऊपर ही मैं रख देती हूँ। अब बारी आ गई है ये टेबल की। हाँ, टेबल भी मैंने सेट कर दी है शायद इससे, हाँ, अलमारी करने के बाद एकदम से टेबल भी कर दी थी साथ साथ ही, उस पर भी सारा सामान निकाल दिया। अब ये जो अखबार वगैरह ख़राब है वो तो फेंक दूंगी, और जो ठीक से वो रद्दी के लिए निकाल दूंगी। तो यहाँ पे बस मैं इसी तरीके से कर रही हूँ। तो अब बारी आ गई अखबार वगैरह साफ, मतलब अलमीरा वगैरह सारी साफ़ होगी, अंदर के बेड भी साफ़ हो गया, अलमारी भी सारी। बस बारी आ गई है बाहर से जाले वगैरह उतारने की, तो वो भी उतार देती हूँ अच्छी तरीके से। दीवार पे भी झाड़ू मार दूँगी। दीवार पे भी एक गर्दा सा हल्का हल्का सा परत सी जम जाती है, तो वो भी अच्छे से क्लीन हो जाएगी, झाड़ू से हो जाती है। और यहाँ पे बस बेड बीच में है, तो इसका फ़ायदा यह है कि चारों तरफ हाथ चला जाता है। और रूम इतने भी बड़े नहीं हैं हमारे, छोटे ही हैं, बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है। क्यों आप देख रहे होंगे कि जैसा बेड बीच में, तो ज़्यादा साइड में जगह नहीं बचती, तो आराम से दीवारें वगैरह साफ़ हो जाती हैं। और यहाँ पे देखिए बस मैंने डोर के पीछे भी अच्छी तरीके से जाले वगैरह सारे झाड़ दिए। अब बस ये भी पर्दे उतार दूँगी। उस रूम के तो उतार ही रखे थे, और मैंने मशीन भी लगाई हुई। मशीन पहले गुड्डू ने लगा दी थी, छोटे कपड़े थे जो रोज़ वाले, वो उसने डाल के छोड़ दिए थे, मैं कहा बेटा लगा दे, उसने लगा दी थी वो। फिर अब मैं साथ साथ उसमें ये पर्दे भी डाल दूँगी, ये भी धुल जाएंगे। उस वाले रूम के तो उतर गए थे, मैं कहा चलो आज रूम के ही धुल जाएंगे सारे।
तो यहाँ पे देखिए ये भी उतार दिया। और अब बस मैं ये विंडो भी झाड़ दूँगी अच्छी तरीके से, क्योंकि पर्दे के पीछे ना इतना कुछ पता नहीं चलता कि गर्दा है या नहीं, लेकिन जब हट जाता है, जब दिखता है काफ़ी सारा गर्दा सा दिखता है, तो वही मुझे दिख रहा था, तो मैंने अच्छे से वो झाड़ दिया। अब ये जो गद्दे हैं बेड के, ये भी झाड़ दिए खूब अच्छे से। और अब मैं इसके ऊपर बेडशीट बिछा दूँगी। बेडशीट मैंने ये चेंज नहीं करी, ये मैंने पहले ही उतार के साइड में रख दी थी, क्योंकि ये मैंने एक दिन पहले ही चेंज करी थी। और तो यहाँ पे कोई लेटता भी नहीं, फिर मैं कहा आज कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो गए, अभी 1-2 दिन बाद रक्षाबंधन है, तब इस पर चेंज करूँगी, फिर दोबारा करनी पड़ेगी, तो इस वजह से मैंने करी नहीं। और गंदी भी नहीं थी, सबसे बड़ी बात तो यही है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सेम ही बेडशीट डाल दी है और बेड कर दिया सेट। अब बस बारी आ गई है झाड़ू लगाने की। खूब अच्छे से बेड के नीचे को झाड़ू लगा लूँगी। और जो ये वाला बेड है, इसके नीचे तो आराम से झाड़ू लग जाती है। ये थोड़ा नीचे से ऊंचा, इसमें पावे लगे हुए हैं थोड़े ऊंचे, लेकिन जो दूसरे वाला बेड है वो उसके नीचे नहीं झाड़ू लगती, बहुत कम लगती है। अगर लगती है तो मतलब एक दूसरी साइड फंस जाता है कचरा जो निकलता है बेड के नीचे, तो उसमें अच्छे से नहीं लगती, इसमें अच्छे से लगती है। तो ये तो साफ ही रहता है। तो यहाँ पे इसके पापा के कपड़े भी रह गए थे, मैं भी रखी आई, मैं कहीं ये नहीं धुले, डोर पे ही टंग रहे थे, तो वो मैंने ध्यान नहीं दिया था। तो छोटे कपड़े सारे धुल गए, साफ़ सफाई भी होगी, झाड़ू लगा दी, रूम मेरे दोनों क्लीन हो चुके हैं, वहाँ झाड़ू लग गई। अब लगती हूँ मैं कपड़ों में। यहाँ पे अब मैं ये जो पर्दे ये डाल दूँगी इनको बांध के। ये मैं हमेशा जो पर्दे हैं वो रिंग इनके बांध के तभी वॉश करती हूँ, जिससे कि जो ये रिंग है इनके ये ख़राब ना हो। हमें पर्दे हमेशा जब भी हम मशीन में धोएं तो इसी तरीके से धोने चाहिए, तो जो रिंग है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते इनके। और यहाँ पे देखिए दोनों बेटियाँ मेरी लगी रही हैं। ईशु भी आ गई थी, बस मशीन लगाने के बाद हमने नाश्ता किया था दोनों ने, मैंने और गुड्डू ने। ईशु भी आ गई थी, तो ईशु कहने लगी कि मम्मा मैं भी आपकी हेल्प कराऊंगी, दीदी तो करा रही है। गुड्डू लगाने लगी थी झाड़ू, पहले उसने थोड़े से जो बर्तन थे वो कर लिए, नाश्ता तो बनाया ही था उसने। तो फिर मैंने किचन में जो गैस वगैरह था वो सारा साफ़ कर दिया, किचन का काम हमारा निपट चुका था सारा। अब ईशु कहने लगी कि मम्मा मुझे पोछा लगाना, ईशु को बहुत शौक है पोछा लगाने का। तो गुड्डू लगा रही थी झाड़ू, मैंने गुड्डू को बोला था, मैं कहा बेटे मैं कपड़े निकाल दूँ पानी में और तुम इधर झाड़ू लगा दो। साफ़ सफाई सामान मैंने उठाई दिया था सारा जो भी एक्स्ट्रा था, और जो सोफ़े वगैरह थे वो गुड्डू ने पहले ही सेट कर दिए थे अच्छे से झाड़ के। और बस यहाँ पे देखिए गुड्डू लगाने लगी है झाड़ू और ईशु लगा रही है पोछा। हालांकि ईशु से इतना अच्छा पोछा नहीं लगता, गिल्ला लगता है, लेकिन फिर भी उसको लग रहा था, कई दिन से कह रही थी मम्मा मुझे लगाना पोछा, मुझे लगाना। तो मैंने सोचा चला आज इसका शौक़ भी पूरा हो जाने दो, तो ये भी लगा लेगी। तो वो लग रही है और गुड्डू इधर लग रही है झाड़ू लगाने के लिए। मैंने इसको बोल दिया कि इधर ही लगा दे, उधर अभी गैलरी में रहने दे, क्योंकि वहाँ पे मैं कपड़े धो रही हूँ, मशीन भी लग रही है और उधर गंदा सा भी हो रहा, गिल्ला ही हो रहा, वहाँ तो धोया जाएगा। मैं कहा तू लगा दे। और उधर देखिए मेरी छोटी सी ईशु लगी हुई है पोछा लगाने। और मुझे ना बहुत तरस आता है जब छोटे बच्चे काम करते हैं, छोटे क्या बड़े, देखो बच्चे तो बच्चे ही हैं, अपने हिसाब से बहुत करते हैं हेल्प, और ऐसा मेरे से ना देखा नहीं जाता। तो फिर ये कह रही मम्मी मैं ना थक गई, फिर मैंने इसको बोल दिया, मैं कहा तू रहने दे, मैं खुद लगा लूँगी, छोड़ एक तरफ। तो फिर उसने बस दोनों रूम में लगाया था और ये भी बहुत हेल्प हो गई थी। मैंने सोचा चलो जैसा भी लगाया, दोबारा मैंने पोछा नहीं लगाया था, मैं कहा कोई बात नहीं कल लगा दूँगी अच्छी तरीके से रगड़ के। आज इसने लगा दिया, अगर मैं बोलूँगी कि हाँ बेटा मैं लगा रही दोबारा, तो उसको यूँ लगेगा कि हाँ मम्मा को मेरा ना पोछा लगाया हुआ पसंद नहीं आया। हालांकि बहुत अच्छा लगाया उसने, बस थोड़ा सा गिल्ला करके लगाया। तो फिर मैंने फ़ैन चला दिया था, मैं कहा चलो सूख जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बस बच्चों ने अपना काम कर लिया। अब मैं लग गई थी कपड़े निचोड़ने के लिए। तो यहाँ मैंने जो भी कपड़े धुल गए थे छोटे वाले सारे, वो मैं बाथरूम में ले आई, यहाँ पे मैं निचोड़ दूँगी। और जो बड़े वाले पर्दे हैं, बेडशीट है, वो मशीन में डाली हुई वो धुलने लग रही है। तो तब तक वो धुलेगी, तब तक साथ साथ मैं अपना सारे कपड़े, ये ड्रम में पानी था ही, बस उससे मैं निचोड़ दूँगी। पर्दे में बाद में मशीन में ही निकाल दूँगी। तो यहाँ पे देखिए कुछ कपड़े मेरे ड्रायर हो चुके हैं और मैं गुड्डू को बोल रही, मैंने कहा बेटा साथ साथ इन्हें भी डाल यार। वो कह रही मम्मा मैं ना थक गई। मैं कोई बात नहीं बेटा मैं भी थक गई, थोड़ा सा थोड़े थोड़े फैलाया हो, बाद में मैं कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने दोनों बच्चों को दे दिए थोड़े थोड़े कपड़े। मैं कहा ये जितने एक बार के निकल गए थे ना ड्रायर हो के, मैं कहा ये फैलाया हो, बाकी मैं फैला दूँगी। तो यहाँ पे बस गुड्डू लेके गई है, गुड्डू ने ईशु को बोल दिया कि दे दे मुझे, मैं फैला दूँगी। तो गुड्डू लेके चली गई, दोनों बच्चे अपना फैला के आ जाएंगे।
अब बारी आ गई है इधर धोने की। धोना इसलिए पड़ेगा क्योंकि देखिए धूल मिट्टी सी हो ही रही थी, तो मैं अच्छी तरीके से मैं कहा चलो पानी सा डाल के धो दूँगी। मतलब बहुत ज़्यादा डीप नहीं धोया मैंने, डीप क्लीनिंग नहीं करी, बस ये है कि पानी सा धो दिया तो फर्श ना साफ सा हो जाएगा। किरकिराहट सी हो रही थी बहुत ज़्यादा। एक तो बरसात सी में जैसे मैं बताती हूँ कि होती है, दूसरा पैर भी आते हैं ना गंदे, तो उससे ज़्यादा हो जाता है गंदा सा। और यहाँ पे बस कुछ आज सफाई सी करी, उसकी वजह से जब बहुत सारा फैल सी जाता है ना तो फर्श भी यूँ लगता है कि बहुत गंदा हो रहा। तो आज बताइए आपको, सुबह से मैं लग रही तो काम बहुत ज़्यादा फैल रहा था। तो यहाँ मैंने पानी डाल के, ज़्यादा नहीं डाला, थोड़ा सा ही चला के फिर झाड़ू से अच्छे से मतलब झाड़ू मार दिया और फिर मार दिया वाइपर। ये सारा पानी जो है वो साफ़ कर दूँगी। बल्कि इशू कह रही थी कि मम्मा मुझे दे दो वाइपर, मैं मारूँ। मैं कहा नहीं बेटा बस अब रहने दो, तुम आराम कर लो, मैं अपना आप कर लूँगी, क्योंकि उससे इतना अच्छा लगने का भी नहीं। फिर अब वो लगाएगी फिर दोबारा फिर मुझे लगाना पड़ेगा। मैं कहा कोई नहीं, तुम खेल लो या फिर अपना पढ़ लो जो भी करना। तो वो लेगी अपना लैपटॉप, उसको कलर वगैरह करना, उसमें टेक्स्ट पेंट कह रही थी कि करना, वो कर लेगी। और इधर देखिए, इधर वाला पोर्शन पूरा क्लीन हो चुका है और बस मैंने फटाफट से लगा दिया पोछा। और जब फर्श धुल जाता है ना तो फिर पोछा फटाफट से लग जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, एक पोछा ही काफ़ी दूर को लग जाता है। और जब फर्श नहीं धोते तो फिर तो गंदा पानी निकलता रहे, तो बार बार पोछा चेंज करना पड़े। तो यहाँ पे देखिए बस मैं एकदम से पोछा मार दूँगी और फैन मैंने चला दिया जिससे कि यहाँ पे जल्दी से सूख जाए। और ईशू पहले तो अंदर ही बैठी थी, फिर वो बाहर ही खेलने लगी, कह रही थी कि मम्मा मुझे तो खेलना। मैं कहा चल खेल ले। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए कपड़े मेरे धुल गए हैं, सारे फैला दिए, कुछ मैंने फैला दिए, कुछ बच्चे फैला गए थे। इधर पर्दे वगैरह भी धुल गए और ये सारे कपड़े भी काफ़ी सारे हो रहे थे, क्योंकि 2 दिन के हो जाते हैं, हो ही जाए हैं बहुत सारे। और गर्मी में बुरा हाल हो गया, धूप तेज हो रही बहुत। और अब बस नीचे का थोड़ा सा रह गया गैलरी में धोना, जहाँ कपड़े धो रही थी मैं। इधर तो हो गया पूरा क्लीन, वाली साइड तो देखिए बिल्कुल क्लीन हो गया सारा, बस इधर रह गया। तो ये मैं यहाँ संगवासी का धो कर देती हूँ साफ। यहाँ मैंने सारा ये सामान हटा दिया, यहाँ पे जो भी रखा था, और ये 2-3 पौड़ी थी ये भी धो दिया। और ये भी गंदी सी हो रही थी, और इधर पाइप से पानी डाल के झाड़ू मार दूँगी। और ये सिलेंडर बीच में ही रखा है, ये रखना ऊपर पौड़ियों पे, मेरे से तो रखा नहीं जाएगा, जब कन्हैया आ जाएगा वो और मैं दोनों मिलकर रख देंगे। बाद में अकेले से तो ये भरा हुआ ना रखा नहीं जाएगा, तो इसको मैंने साइड में कर दिया और मशीन हटा के भी अच्छे से धो दिया। अब मार दूँगी वाइपर और लगा दूँगी पोछा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मेरा सारा काम फिनिश हो गया है और 12-12:15 बज गए। और अभी देरी देखिए पूरा घर क्लीन हो गया, बच्चों ने और मैंने मिलकर आज बिल्कुल सफाई कर दी। पहले रूम दिखा दूँ मैं आपको। देखिए मैंने चेंज तो कुछ नहीं करा, बस ये है झाड़ पूंछ करी, क्योंकि इतना ही करने से बहुत ही ज़्यादा अलग सा वो आ जा, फ्रेश सा फील हो गया है। और तो यही सारी बात, तो जाले वगैरह सारा कुछ झाड़ दिया, ये भी अच्छे से साफ कर दिया, टेबल वगैरह भी। बस ये चेंज करा मैंने, ये स्टूल इधर रखा, इधर से ये सामने ही था, इधर दिखता था तो इधर रख दिया बिस्तरे वगैरह रखने के लिए। तो ये बिल्कुल क्लीन हो गया। ये भी हटा के मैंने सारे झाड़ दिए, जाले वगैरह, अलमारी भी और टेबल भी, क्योंकि लग ही जाते हैं 5-7 दिन, 10-15 दिन। और मैं क्या नाम, अलमारी तो काफ़ी दिन से हटाई नहीं, मेज तो मैं हटा लेती हूँ। तो ये कमरा देखिए बिल्कुल क्लीन हो गया। और किचन तो खैर मेरी है ही साफ, वैसे तो डीप क्लीनिंग नहीं करी, वैसे ही करी नॉर्मल, वो तो करी थी। अब इधर वाले रूम में यहाँ बच्चे अपना कर रहे हैं, गुड्डू वीडियो वगैरह कर रही है एडिट। और यहाँ पे बस ये भी मैंने साफ़ ही करा, इसमें भी चेंज नहीं करा, क्योंकि अगर चेंज करूँगी बेड तो फिर सबसे बड़ी दिक्कत फ़ैन की होती है, फ़ैन की हवा नहीं आती साइड में बेड पे। तो इसलिए अभी मौसम तो ऐसा ही है, कूलर ही ना लगे भले ही, लेकिन पंखे की ज़रूरत तो पड़ती है। और यहाँ पे देखिए ये वाला रूम भी बस ये टेबल क्लीन कर दिया सारा, एकदम बढ़िया साफ हो गया। दरवाजे रह गए, दरवाजे मैं कल करूँगी, अभी मैं थक गई। असल में कल मुझे करनी है बाहर की सफाई। अभी यहाँ पे तो देखिए बच्चों ने करा आज ये सारा सेट बिल्कुल अच्छे से साफ़ सफाई इधर की, तो बाहर की मुझे कल करनी है, ये पर्दे वगैरह धोने। आज तो सिर्फ मैंने अंदर रूम के ही धोए दोनों के, क्योंकि आज ज़्यादा हो रहे थे कपड़े, कल इतने नहीं होने के, कल इधर के और ऑफिस के धो दूँगी। तो थोड़ा थोड़ा करके ही होता है। तो इधर भी मुझे क्लीनिंग करनी, तो ये जो डोर वगैरह बाहर के ये मैं कल ही साफ़ करूँगी। इधर का जो रह रहा, जो डस्टिंग मतलब डीप क्लीनिंग है वो कल करूँगी। तो बस आज का मेरा इतना ही, और थक गई,
टाइम बहुत हो गया, लेकिन यह है कि तसल्ली होगी करके। सुबह से लग रही 7 सवा 7 बजे ये चले गए थे, 7:20 पर, तभी मैं लग गई थी। और ईशू भी आ गई थी, ईशू ने भी आके हेल्प करवाई मेरी काफ़ी सारी। और गुड्डू तो लगी रही सुबह से मेरे साथ। और अब ईशू खेल रही है। ईशू को अब भूख लग गई। मैं नारियल के लड्डू खा लेती, खा लिए, फिर भी नहीं भूख हटी। हटी थोड़ी, हटी नहीं हटी नहीं इसके भूख। तो अभी बस थोड़ी देर में खाना बनाऊंगी। मैं नहाऊंगी, बाल धोऊंगी, थक गई वैसे तो, लेकिन अभी मुझे धोने बाल और नहाना, क्योंकि गर्दा हो रहा बहुत ज़्यादा। और वैसे भी मैं कहा चलो आराम से, इसीलिए मैं नहाई नहीं थी। मगर नहीं, आराम से करूँगी क्योंकि धूल मिट्टी का काम था। तो इस वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।